पहले जैन धर्म रहा और उसके बाद हिंदू धर्म। हिंदू धर्म और जैन धर्म एक दूसरे की शाखा है। भगवान महावीर की प्रमुख शिक्षा रही है अहिंसा, सत्य। जैन धर्म की अहिंसा तो इतनी सूक्ष्म है कि आप किसी का दिल दुखाते हो तो भी हिंसा है। कितना धन चाहिए उतना इकट्ठा करो, लेकिन जब किसी को आवश्यकता है तो वह देश, समाज और परिवार के लिए उसका खर्च करो। मैंने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली, 4,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ के दीक्षा ली। तो जैन धर्म में कैसे देखा जाता है उस नेगेटिव एनर्जी को, भूत प्रेत? जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? आज देश के अंदर अगर 14 या 15,000 गौशाला चल रही है तो उसमें 12,000 जैन समाज वो गौशाला चला रहा है। जैसे कि आपने जो ये लगाया होती, जो ये मास्क जैसा जो ये लगाया हुआ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? खुद को जो प्यार करेगा तो वो दुनिया को प्यार करेगा। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। सनातन धर्म की हमने काफी बात करी है, हिंदू धर्म की काफी बात करी है, अब तक काफी पॉडकास्ट किए हैं। आज थोड़ा अलग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं जैन धर्म की बात करेंगे आज। आज मेरे साथ है अक्षय जी महाराज साहब, जिन्होंने छोटी उम्र में मोह माया को त्याग कर जैन धर्म की तरफ अग्रसर हो गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक है हमारा हिंदू धर्म और एक है जैन धर्म, तो क्या ये दोनों एक ही तरफ से विकसित हुए हैं या जैन धर्म एक स्वतंत्र धर्म है? मैं साध्वी अक्षय ज्योति जी। और मानवी जी ने पॉडकास्ट पर आज पूछा है कि जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों एक है या स्वतंत्र है। जी। मैं ये सबसे पहले बताना चाहूंगी कि जो हिंदुओं का सबसे मान्यता प्राप्त जो ग्रंथ है ऋग्वेद, जो सभी ग्रंथों के अंदर सर्वाधिक प्राचीन है, उसमें भगवान ऋषभदेव का और भगवान अरिष्टनेमिनाथ का एवं भरत चक्रवर्ती का, जिसके नाम से भारत नाम पड़ा, उनका वर्णन ऋग्वेद के अंदर आया है। जी। तो ये कह सकते हैं कि जैन धर्म उससे भी प्राचीन है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई और उसमें जो ताम्र के कॉइन्स निकले थे और चमड़े के जो सिक्के निकले थे, उस पर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा अंकित थी, जो 5,000 साल पुराने हैं। तो इस बेस पे भी हम कह सकते हैं कि जैन धर्म सर्वाधिक प्राचीन है। हिंदू धर्म और जैन धर्म भारत में काफी पनपे, लेकिन पहले जैन धर्म रहा और उसके बाद हिंदू धर्म। हिंदू धर्म और जैन धर्म एक दूसरे की शाखा है। दोनों के उद्देश्य एक है, अहिंसा, सत्य, प्रेम, दया, करुणा। और जैन धर्म में सबसे पहले भगवान ऋषभदेव हुए जी। यहाँ पर 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, हिंदू धर्म में 24 अवतार माने जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्कूलों में जो पढ़ाया गया है और जो जैन धर्म के जो लेसन्स दिए गए हैं उसमें भगवान महावीर से स्टार्ट बताया गया है जैन धर्म, लेकिन नहीं, जैन धर्म भगवान ऋषभदेव से है। पहले इसका नाम श्रमण धर्म था जी, निग्रंथ धर्म था जी, साधु धर्म था। आज वो जैन धर्म कहलाता है। जैन धर्म वैसे एक परंपरा नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक दार्शनिक विचारधारा है, शुद्ध और परिष्कृत एक विचारधारा है। ओके। जैसे कि आपने अभी बात करी भगवान महावीर जी की, उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या हैं जैन धर्म को लेके? प्रमुख शिक्षा भगवान महावीर की प्रमुख शिक्षा रही है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, जिसे हम जैन धर्म के मूल सिद्धांत भी कह सकते हैं जी, और भगवान महावीर की शिक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना अहिंसा हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि अहिंसा बहुत जरूरी है। परिवार के प्रति हमारी करुणा होनी चाहिए, देश के प्रति होनी चाहिए, किसी भी जीव के प्रति होनी चाहिए। और जैन धर्म की अहिंसा तो इतनी सूक्ष्म है कि आप किसी का दिल दुखाते हो तो भी हिंसा है,
ओके। महावीर कहते हैं कि जीवन के अंदर जो भी काम करो सच्चाई के साथ करो, नेकी के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो। जितना आप सच में जियोगे और सत्य बोलोगे उतना आप अपने लाइफ में सक्सेस रहोगे। ओके। ओके। यहाँ तक कहा है महावीर ने कि सत्यम खु भगवम, सत्य ही भगवान है। और तीसरा है ब्रह्मचर्य। मतलब आप अपने जीवन के अंदर मर्यादाएं रखें, वासनाओं पे अंदर उठती है, अपने भावनाओं पे, अपने इमोशंस पे हमारा अपना कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। स्व स्त्री की मर्यादाएं होनी चाहिए और पर स्त्री का त्याग, और बाकी के लिए भाई बहन के रिलेशंस। फिर भगवान महावीर ने बताया है कि चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। अचौर्य व्रत जो है, चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, तो चोरी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक जमाना था हमारे भारत के अंदर हीरे जवाहरात की दुकानें तक भी खुली रहती थी, यहाँ चोरियां नहीं होती थी। आज हमारे यहाँ पे चोरियां बहुत हो रही है, लेकिन भगवान महावीर का मुख्य सिद्धांत है कि हमेशा सच बोलो और चोरी मत करो। और पांचवा सिद्धांत है भगवान महावीर का अपरिग्रह। आपको पैसा कितना इकट्ठा करना है करो, कोई मना नहीं करता, कितना धन चाहिए उतना इकट्ठा करो, लेकिन और उस पर आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब किसी को जरूरत है, जब किसी को आवश्यकता है, तो वह देश, समाज और परिवार के लिए उसका खर्च करो। ये भगवान महावीर के मूल सिद्धांत हैं। और एक सिद्धांत है भगवान महावीर का अनेकांतवाद। ओके। मतलब मैं कहता हूं वही सच है ऐसा नहीं है, आप कहते हो वह भी सच हो सकता है। मतलब सभी को साथ में लेकर चलने का जो एक सिद्धांत है अनेकांतवाद, समन्वयवाद कह सकते हैं जिसको, सबको जोड़ने का काम भगवान महावीर का है। ओके। ओके। सो आगे मैं कुछ पूछूं? मैं सबसे पहले तो आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने किस उम्र में दीक्षा ली? यस, मैंने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली। और सच्चाई यह है कि मैं स्कूल के द्वार पर मैंने पैर नहीं रखा। अच्छा। मैंने सीधा गुरु के द्वार पर पैर रखा और मैंने जो शिक्षा पाई गुरु से पाई। और जबकि नो प्रॉब्लम, आई एम वेरी हैप्पी एंड रिच फैमिली से, लेकिन एक पूर्वजन्म का पुण्य समझो कि मन में एक वैराग्य का भाव आया और मैंने 9 साल की उम्र में संन्यास लिया और आज मेरा 61 रनिंग है उम्र का। अरे वाह, काफी धनी लोग जो कि धन संपदा सब कुछ है उनके पास, ऐसे क्या थॉट होते हैं क्या जो वो दीक्षा की तरफ चलते हैं? क्योंकि आपने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली, तो आप यू आर द राइट पर्सन जो आप बताएं कि क्या थॉट्स होते हैं, क्या मतलब, क्योंकि जैन जहां तक मुझे पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता, वहां पे आपको घर परिवार को भी छोड़ना पड़ता है। यस। और घर परिवार का जो मोह है वो बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को अलग ही नहीं होने देता, तो वो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? हम घर परिवार को छोड़ते हैं, लेकिन परिवार वाले हमसे मिलने के लिए आ सकते हैं, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। जैसे मेरे पापा वगैरह सभी हैं फैमिली मेंबर्स, वो सभी मिलने के लिए आते हैं, लेकिन हम उनका मोह त्यागते हैं। ओके। संसारिक रिश्तों में नॉट बिलीव। परमात्मा के साथ जब आदमी कनेक्ट हो जाता है, परमात्मा से जब रिश्ता जुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति का संसार में एक अटैचमेंट नहीं रहता है, उससे उसी में खुशी लगती है, उसी में हैप्पी रहता है। अब आज हमारे परिवार वाले आ भी जाए, लेकिन हमको वो खुशी नहीं होती है जो खुशी हमें संयम में है, जो खुशी हमें साधना में है, जो खुशी हमें ध्यान में है। वो एक अलग आनंद है जिसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ओके। क्योंकि आपने बोला कि आपने 9 साल की उम्र में दीक्षा ली और आपने अपने परिवार को भी छोड़ दिया, तो कभी कभी ऐसा फील नहीं होता कि आपको याद आ रही है अपनी फैमिली की? आज तक याद नहीं आई। रिवर्स में कभी माइंड गया ही नहीं, टॉप गियर पे ही चले हैं आज तक। कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया कि मैंने 9 साल की उम्र में क्यों संन्यास लिया। क्योंकि आदमी को जब कोई भी काम करते हैं, चाहे बिजनेस है, चाहे सांसारिक लाइफ है, चाहे हमारी जॉब है, जो भी है, सर्विस है, अगर जिस काम में अगर हमें आनंद मिल रहा है
हमें जिस जगह खुशी मिल रही है, तो आपको पुरानी चीजें याद भी नहीं आएगी। हाँ, अगर जहां आप रह रहे हो, जो काम कर रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, अगर उसमें आपको खुशी नहीं है, उसमें अगर आपको टेंशन है, तो फिर आपको लगेगा यार मैंने ये गलत किया, नहीं मुझे तो वही अच्छा था। तो आज तक मुझे ऐसी कभी फीलिंग महसूस ही नहीं हुई कि मैंने क्यों संन्यास लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि सॉरी, मैंने 9 साल की उम्र में क्यों लिया। अगर मुझे और पहले भाव आते तो मैं 8 साल या 7 साल की उम्र में ले लेती, तो इज अ गुड। वेरी नाइस। मतलब आपको तो हेड्स मैं ऑफ है अपनी लाइफ कि में बहुत खुश हूँ एंड हैप्पी हूँ। हाँ, मतलब अच्छी बात है ये। आ, मैं नेक्स्ट ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने दीक्षा ले ली, तो क्या कभी ऐसा आपके सामने कोई केस आया है, क्या कोई कभी ऐसा हुआ है कि किसी को रिवर्स बैक लेना पड़े, उसे लगे कि मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है? नहीं, अगर किसी को रिवर्स बैग लेना है तो उसके लिए भी पाबंदी नहीं, वो जा सकता है। अच्छा। जबरदस्ती रोकने वाली कोशिश नहीं करते हैं। अगर जिसको जाना है तो वो जाए। और 1% वो कैसे भी हो सकते हैं, उसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोल सकती। मैं तो कभी रिवर्स बैग में गई नहीं, लेकिन अगर किसी को जाना है तो वो जा सकता है, उसके लिए कोई ये नहीं है, रोक नहीं है। तो अभी कोई ऐसा कोई किस्सा आप बताना चाहें हमको जो आपके सामने हुआ हो, जिसके फैमिली जिसने कभी दीक्षा ली और उसने रिवर्स बैक लिया हो? वो डाटा हम रखते नहीं है। अच्छा। बुरी चीजों को क्यों याद रखें, अच्छाई को याद रखते हैं। कि किसी ने अभी जैसे सूरत की एक बहुत रिच एंड रिच फैमिली, 9 साल की बच्ची देवांशी ने दीक्षा ली, जो अब्जोपति परिवार से है, जिसके पास फरारी और मर्सिडीज ये गाड़ियां हैं, और उस लड़की ने 1 साल पहले संन्यास लिया और इतनी हैप्पी लाइफ कि कोई कमी नहीं। उसने सब छोड़कर उसने दीक्षा ली। जब उसे पूछा गया पत्रकार परिषद में कि इतना सब कुछ है तेरी फैमिली के अंदर, इतना पैसा है, इतना माँ बाप का प्यार है, फिर तू क्यों दीक्षा ले रही है? उस बच्ची ने एक ही जवाब दिया कि जब मुझे पता चल गया कि ये चीजें मुझे एक न एक दिन छोड़ना ही है, और मुझे ये पता है कि इसमें टेस्ट ही नहीं है, अगर जिस चीज में टेस्ट नहीं है तो मैं वो खाऊं क्यों? और जिसमें टेस्ट है, जिसमें मजा है, मैं वही लाइफ जीऊं ना। संसार मुझे पता है कि जिसमें मजा नहीं है, आनंद नहीं है, मैं क्यों वो स्ट्रगल करूं? मुझे जहां आनंद लगता है, मुझे जहां हैप्पीनेस लगता है, मैं वही लूंगी। और उस बच्ची ने जो दीक्षा ली, कम से कम 50,000 से 1 लाख पब्लिक उस बच्ची के कार्यक्रम में थी। मैंने भी वो वीडियो देखी हुई है। यस। और उस वीडियो के देख के मेरे मतलब दिमाग में थोड़ी जिज्ञासाएं हुई कि मुझे एक ऐसा पॉडकास्ट करना चाहिए जहां पे मैं जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है वो मैं पूछ सकूं। यस यस यस। आज तो मतलब कम से कम 9 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, हस्बैंड वाइफ अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, अभी करंट में एक हस्बैंड वाइफ ने दीक्षा ली, 4,000 करोड़ की संपत्ति को छोड़ के दीक्षा ली। जी जी जी। तो पहले एक ने ली थी, एक लड़की जो यूएस से आई थी, जिसका पैकेज था साल का 9 करोड़, उसने और एक ही बार गुरु महाराज के पास आई, अटैचमेंट, एंड उसको क्या लगा और उसने दीक्षा ली। अभी करंट में 4 महीने पहले एक आईएएस ऑफिसर लड़की ने दीक्षा ली। अरे वाह। मतलब हायर एजुकेटेड एंड रिच फैमिली, वो लोग दीक्षा ले लें। अच्छा, एक प्रथा होती है जब दीक्षा लेते टाइम कौन सी मेन चीजों का ध्यान रखा जाता है? दीक्षा लेते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। कुछ तो परंपराएं होती है, जैसे शादी के अंदर हल्दी कुंकू, ये सारी चीजें होती है। वैसे ही दीक्षा के अंदर भी कुंकू होता है, हल्दी होती है, और दीक्षा के एक दिन पहले बहुत बड़ा प्रोसेशन, जिसे हमारी लैंग्वेज में वरघोड़ा या महाभिनिष्क्रमण यात्रा कहते हैं जी। मतलब हजारों की तादाद में वो एक प्रोसेशन निकलता है, और उसमें जो दीक्षार्थी होते हैं, जो संयम लेने वाले होते हैं, वो अपनी संपत्ति को अपने हाथों से दान देते हैं। जो गरीब हैं, जिनको पैसे की आवश्यकता है, लुटाते हैं। करोड़ों की संपत्ति, हीरे, पन्ने, सोना,
500 की नोट की गड्डियां, 100 की नोट की गड्डियां, ऐसे रोड के ऊपर कपड़े भारी से भारी, सोने की अंगूठियां, बैंगल्स ऐसे लोगों को देते हैं। और ओके। उसके बाद जाके गुरु के दर्शन करेंगे, अपने दिल की जो भावना रहती है वो स्पीच देंगे। उसके बाद जो उनके रंगीन वस्त्र, उस दिन बहुत भारी वस्त्र पहनाए जाते हैं उनको, जैसे वो शादी में रहता है ना, जी 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 बहुत बढ़िया चनिया चोली वगैरह। जी उसके बाद वो अंदर जाके चेंज करते हैं, पहले बाल निकाले जाते हैं। जी। हाँ, बालों का और एक चीज पूछना था, बाल उखाड़े क्यों जाते हैं? बाल दीक्षा के दिन बाल उखाड़े नहीं जाते हैं। दीक्षा ओके। के दिन बाल इसे नाई से करवाए जाते हैं। अच्छा, ओके। दीक्षा के बाद जब हमारा गणेश चतुर्थी जो होता है ना, उस जी समय जी हमारा महापर्व संवत्सरी आता है, तब बाल जी। निकाले जाते हैं, वो हाथ से निकाले जाते हैं। और तो हाथ से बाल निकालने का इसके पीछे एक रीजन है जी कि आपका अपने शरीर और आत्मा दोनों अलग है। जी जी शरीर के प्रति अगर आपका ममत्व रहा तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक आर्मी में कोई व्यक्ति जाता है, देश की सरहद पर खड़ा है, वह शरीर की अगर चिंता करेगा कि मुझे कहीं गोली लग जाएगी, मुझे कहीं वार लग जाएगा, तो वो सरहद पे कभी खड़ा नहीं रह सकता है। तो उसको पहले अपने शरीर का और अपने परिवार का दोनों का मोह छोड़ना पड़ता है, तभी जी। जाके वो बंदा सरहद पे खड़ा रह सकता है। जैसे सरहद और सीमा की रक्षा, देश की रक्षा सैनिक करते हैं, वैसे धर्म, परंपरा और संस्कृति की रक्षा संत करते हैं। अगर उन्हें अपने शरीर पर ममत्व रहा, मुझे लाइट चाहिए, मुझे पंखा चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे कूलर चाहिए, या मेरे शरीर का मुझे ध्यान रखना है, अगर ये सारी चीजें रही तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो बाल निकालना ये एक है कि शरीर के प्रति हमारा ममत्व भाव कम हो गया। और इस बार जब मैं बाल निकालूंगी ना, तो आपको वीडियो कॉल पर दिखाऊंगी कि कैसे बिल्कुल निकाले जाते हैं, बिल्कुल। 100%। और ठीक है। उस समय निकालते समय जिसके भी निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे ग्रुप में भी अभी एक 16 साल की साध्वी जी है, एक 20 साल के हैं, एकदम छोटे और मासूम लगते हैं। और उस समय उनके चेहरे की जो आप चमक देखेंगे और जो भाव देखेंगे, जो समर्पण देखेंगे ना, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे क्या ये लोग इतने खुश और इतने हैप्पी रहते हैं बाल निकालते समय में भी। अच्छा, जब दीक्षा दी जाती है तो मैंने एक वीडियो में देखा था, एक वाइट कलर का एक वो दिया जाता है कुछ, एक कपड़ा होता है ऐसे लंबा बना होता है, और वो हाँ, यस यस यस, हाँ। उसे हम रज्जोहरण बोलते हैं। अच्छा, उसकी क्या प्रथा है? वो उलन का बनाया हुआ होता है। हाँ। वैसे ही इज ए सिंबल ओके। जैनिज्म। एंड जैसे हम चल रहे हैं, हम्म। मान लीजिए, तो अगर कोई चींटी आ गई, वो जी। उलन का और स्मूथ बना हुआ होता है, तो हम वो जीव की रक्षा के लिए है। ओके। कि अगर हम किसी जीव को ऐसे पकड़ेंगे तो वह जीव मर जाएगा, तो हम उससे उसको धीरे से कर देते हैं, साइड में कर देते हैं, तो उससे जीव नहीं मरता है। दूसरा हम उसे जैन फ्लैग भी कह सकते हैं, धर्म ध्वज भी कहा जाता है उसको। उसको रजोरन भी कहा जाता है, और उसको ओगा भी कहा जाता है। एंड जीव रक्षा का एक साधन भी है। ओके ओके। और हमें उससे एक एनर्जी पावर मिलता है। जैसे अगर आप कहीं बैठते हो, जी। हम लोग तो बहुत सारी जगह बैठते हैं, कहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी हो, मान लो, ओके। तो अगर हम लोग वो अपने हाथ में जो दंड और नीचे वो रजोरन रहता है, वह घुमा के उसको क्लीन करके बैठते हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जी वहां की हमको इफेक्ट भी नहीं करेगी। वो इतना पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वो गुरु के हाथों से हमें दिया जाता है, फुल पॉजिटिव एंड चार्जिंग। पर उसमें मंत्र तंत्र वो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक श्रद्धा और एक समर्पण का भाव जुड़ा हुआ था उससे। आपने नेगेटिव एनर्जी की बात करी अभी, जैन धर्म में नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है? काफी, क्योंकि हिंदू धर्म में काफी चीजें बताई जाती हैं, तो हाँ, जैन धर्म में कैसे देखा जाता है उस नेगेटिव एनर्जी को, भूत प्रेत और को? नेगेटिव एनर्जी जरूरी नहीं है। देखो, आप कहीं पर भी बैठते हो, कौन व्यक्ति वहां पर बैठ के गया है, वो कितनी देर बैठा है, उसके वाइब्रेशंस,
उसकी सोच सकारात्मक है या नकारात्मक है, अब मुझे नहीं पता। लेकिन धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण हाईएस्ट होता है, वो हमारी बॉडी को एनर्जी को खींचता है। वो नेगेटिव भी खींचता है, वो पॉजिटिव भी खींचता है। तो आपको ये पता नहीं है कि इस जमीन पर कौन बैठ कर गया है, जी नेगेटिव व्यक्ति है या पॉजिटिव व्यक्ति। जी तो इसलिए जब भी आप बैठो, अपनी जगह क्लीन करो, अपना रजोरण घुमाओ और उसके बाद बैठो, तो वहां की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव काम करेगी। हम बोलते हैं ना कि जिस पत्थर पर भगवान बैठते हैं, वो पत्थर भी पूजनीय बन जाता है, बिल्कुल, क्योंकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है। जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है जो लोगों को जाननी चाहिए और जो लोगों को बहुत कम अवेयर है इन चीजों से? जैन धर्म में ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं कि जिसे लोग, जैसे दान है, दान हाईएस्ट बताया गया है जैनिज्म के अंदर, कि आपको जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसकी जितनी हिम्मत है, उसको देना चाहिए और देना सिखाया गया है। इसलिए आज आप देखो कि जैनी हाईएस्ट दान देते हैं। अच्छा, ओके। दूसरा, जैन धर्मों में दया, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना। आज देश के अंदर अगर 14 या 15,000 गौशाला चल रही है गायों की, तो उसमें 12,000 जैन समाज वो गौशाला चला रहा है। जब भी कत्ल खाने के अंदर गायें कटने के लिए जाती है, तो जैनी को अगर पता चल जाए तो वो लोग जाके उन गायों को छुड़वाते हैं और उन्हें गौशाला के अंदर रखते हैं। ओके। जब भी कहीं बाढ़ आती है, जब भी कहीं आगजनी होती है या बम विस्फोट होता है, लोगों में प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, उस समय व्यवस्था के लिए जैनी हजारों का नहीं, करोड़ों का, लाखों और करोड़ों का दान देते हैं। दूसरा, जैन धर्म के अंदर एक जिसे ये बोल सकते हैं कि एक क्रिया है सामायिक करके, जो 48 मिनट्स की होती है, जी, जिसे हम एक साधना कह सकते हैं, ध्यान, एक मेडिटेशन कह सकते हैं। वो हमारे यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकली करवाया जाता है कि आप 48 मिनट्स एक जगह बैठे और अपने सांसों को देखें, श्वास आते जाते, उससे आपकी चित्त की एकाग्रता, और उस समय आपको संसार से पूरा डिस्कनेक्ट हो जाना, संसार से जुड़ा हुआ नहीं रहना, सिर्फ उसको देखना। क्योंकि वहां पे कहा जाता है कि अगर आपको प्यार भी करना है तो पहले खुद को कर लो, खुद को जो प्यार करेगा तो वो दुनिया को प्यार करेगा। और दूसरा ये है कि उस समय आपका किसी के भी प्रति द्वेष की भावना नहीं होना, दुश्मनी की भाव नहीं होना, सबके प्रति प्रेम और मैत्री की भावना। दूसरा, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा एक सिद्धांत है क्षमा। अगर आपको कितना भी बड़ा शत्रु है, आपका कितना भी बड़ा उसने नुकसान किया है, लेकिन आप उसे सॉरी बोल दो, और वो अगर आपको क्षमा मांगता है, वो सॉरी बोलता है, तब उसको क्षमा कर दो। और ये त्योहार हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े रूप में मनाया जाता है, जिससे हम लोग क्षमा पर्व या संवत्सरी पर्व या यूनिवर्सल डे कहते हैं, विश्व मैत्री। कि जब हम लोग प्राणी मात्र से क्षमा मांगते हैं, और उस दिन हम लोग पूरा फास्ट रखते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं उस दिन। अच्छा, एक वहीं से मैं कनेक्ट करना चाहूंगी। जब जैन धर्म में, जैसे कि अगर किसी बेटे ने और माँ ने एक साथ दीक्षा ली, तो क्या वो साथ नहीं रह सकते या वो कभी मिल नहीं सकते? वो मिल सकते हैं। अच्छा, और वो साथ में नहीं, साथ में कैसे रह सकते हैं? एक रूल्स है हमारे यहाँ पर कि लेडीज जेंट्स को टच नहीं करते और जेंट्स लेडीज को टच नहीं करते। ओके। मतलब माँ और बेटे मिलेंगे जरूर, दिन में वे एक रूम में, एक हॉल के अंदर, एक जो हमारा रहने का जो रहता है उसे उपाश्रय या स्थानक कहा जाता है। वहां आएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन टच नहीं करेंगे। लेकिन रात्रि में दोनों अलग अलग स्थान पर रहेंगे। अभी कई माँ बेटों ने दीक्षा ली है जी, और उसके लिए मीडिया के अंदर काफी कुछ आया है। लेकिन जो फैमिली ने दीक्षा ली है वो अग्जोपति फैमिली है,
जी जी जी। और एक माँ और बच्चे का अटैचमेंट तो रहेगा, बिल्कुल। लेकिन वो दोनों अलग अलग रहेंगे, मतलब मिलते हैं, साथ में भी रहेंगे, ऐसा हम्म कुछ नहीं है। अगर हम्म। उनका हमारा जो 4 महीने का चतुर्मास होता है, उस जी। समय वो चतुर्मास अलग अलग मकान के अंदर रह सकते हैं और दोनों दिन में साथ में मिल सकते हैं। लेकिन टच नहीं कर सकते। हाँ, टच नहीं कर सकते। नाइट होल्ड एक जगह नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मेरा मतलब है टच नहीं कर सकते एक दूसरे नो को नो अगर वो नो, मिलते हैं तो। टच नहीं कर सकते। ओके ओके। सो मैं जानना चाहती हूँ कि जो 4 मास की अभी आप बात कर रही थी, 4 मास की परंपरा क्यों है और क्या है जैनिज्म में? 4 मास की जो परंपरा है, हम्म। वह हिंदू धर्म में भी है और जैन धर्म में भी जी है। बिल्कुल। भारत के अंदर आषाढ़ी पूर्णिमा से वह शुरू होता है हम्म। और कार्तिक की पूर्णिमा पर वह पूरा होता है। जी जी तो इसे हम चातुर्मास कहते हैं। जी। और ये परंपरा इसलिए है कि हम लोग भी 8 महीने तक काफी घूमते रहते हैं। हम्म। तो 4 महीने एक जगह रहेंगे, हम्म तो खुद की स्टडी, खुद का स्वाध्याय, खुद का चिंतन मनन। एंड जो लोग हम्म। 8 महीने से बिजनेस में रहते हैं, तो वो 4 महीने संतों से कनेक्ट हो। 4 महीने ओके। में सुबह में डेली हम्म 7 से 8, सुबह में 6 से 7 हम्म प्रार्थना, योगा और ध्यान करवाया जाता है। हम्म। और फिर 9 से 10 एक प्रवचन का सेशन होता है। जी प्रवचन में कभी धर्म से, आध्यात्म से, आगम, गीता, इस पे भी प्रवचन देते हैं। ओके। कभी सामाजिक समस्याओं पर, हम्म। करंट में जैसे अभी लव जिहाद चल रहा है, जी डिवोर्स, तलाक, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, या संयुक्त फैमिलियां जो टूट रही है, उसके बारे में प्रवचन होते हैं। हम्म फिर कुछ देर खुद के लिए, सेल्फ अपने लिए, फिर वापस कुछ क्लासेस रहती है। हम्म जो जैनिज्म के जो कोर्स बने हुए हैं, वह हम्म। क्लासेस रहती है। शाम जी। को हमारा संध्या का नियम रहता है, और उसके बाद थोड़ा अपना ध्यान वगैरह। ऐसा 4 महीने का एक रूटीन रहता है। ओके ओके। जैसे आपके इसमें होते हैं ना, भागवत कथा और हाँ। राम कथा, जी नरसिंह जी का मायरा, वैसे जी। हमारे यहाँ पर भी होती है महावीर ओके। कथा। जी जैसे जी आप जी। इसमें गीता पे स्पीच या गीता पे प्रवचन माला होती है, वैसे हम्म। हमारे यहाँ पर एक गीता जैसा ही शास्त्र है, उत्तराध्यान, जी। जो भगवान महावीर की वाणी है, उसके ऊपर हम्म। होता है। ओके ओके। सो जैसे कि आपने जो ये लगाया होती, जो ये मास्क जैसा जो ये लगाया हुआ है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? मास्क तो देखो, अ, ये एक प्रतीक चिन्ह। दूसरा, हम्म जो हमारे मुंह से जो भाप निकलती है, हम्म वह गर्म होती है। हम्म और बाहर के जो परमाणु होते हैं, हम्म। क्योंकि आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कण कण के अंदर जीव समाया हुआ जी है। जी जी तो बिल्कुल। हमारी गर्म हवा से वो जीव मरते हैं। तो हम्म जीव हिंसा। दूसरा, किसी का वायरस किसी को इफेक्ट ना करे। जब कोरोना आया था, हम्म। तो सबने मास्क कंपलसरी कर दिया था। मतलब ऑल वर्ल्ड ने जन धर्म फॉलो किया था कि सबने बिल्कुल। मास्क लगाया था। जी। और आप देखें कि जब डॉक्टर ऑपरेशन हम्म करता है, हम्म। तो वह भी अपने मुंह पर मास्क लगाता है। मास्क लगाता है। जी। आपने देखा हो हिंदू धर्म के अंदर, जब पुजारी, हम्म जब कोई पूजा करता है हम्म। भगवान के यहाँ पर, तो वो अपने मुंह के ऊपर एक कपड़ा लगाता है। जी। क्योंकि ये हिंदू धर्म और जैन धर्म के अंदर हम्म ये सामान्य बात है कि अगर आप पूजा करो, आप पाठ करो, हम्म। या डॉक्टर विज्ञान की दृष्टि से, तो वो भी मुंह पे कपड़ा लगाते हैं। और यहाँ जी। पर जैन धर्म में कंपलसरी है कि आप अपने मुंह पर ये लगाइए। हम्म। और जब आपको भोजन करना है, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ओके। खाना खाते समय निकालते हैं। और सोते समय? हाँ, निकाल सकते हैं, अगर ओके। निकालना चाहे तो। और नहीं निकाले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
जैसे आज किसी को सर्दी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे, मास्क लगा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ये लगा रखा है तो किसी का हमें साइड इफेक्ट या इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होगा। हमारा बिल्कुल। अपनी सुरक्षा कवच है वो। ओके ओके। ओके ओके। सो दो टाइप के जैनिज्म में दो टाइप के कॉन्सेप्ट है, एक दिगंबर जैनिज्म और एक श्वेतांबर। यस। दिगंबर जैनिज्म के ऊपर आप क्या बताना चाहेंगी? दिगंबर जैनिज्म में नग्न अवस्था में क्यों रहते हैं जो महाराज जी होते हैं, महाराज सा होते हैं? नहीं, उसमें क्या है, जी। दिगंबर शब्द आया है, दिगंबर हम्म दिशा ही जिसका वस्त्र है हम्म वह है दिगंबर। हम्म। श्वेतांबर श्वेत जिनका वस्त्र परिधान है वह है श्वेतांबर। ये ओके। परंपरा महावीर से चली आ रही है, हम्म हम्म। मतलब आज की नहीं है, महावीर के पुरानी। जमाने में से आई है। जी। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते हैं ओके। और श्वेतांबर वस्त्र पहनते हैं, लेकिन तो दिगंबर में जो वही मैं सन जानना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है ये कॉन्सेप्ट कि क्यों नहीं पहना जाता है? वो बोलते हैं कि वस्त्र भी एक आसक्ति है, हम्म। और जब हमें वस्त्र छूट गया मतलब ये आसक्ति भी छूट गई। जी। और दूसरा, भगवान महावीर जिस समय हुए थे, दीक्षा के समय में उनके पास एक वस्त्र था, और साधना करते करते उनका जो एक वस्त्र था वह भी छूट गया था। तो उनका यह कहना था कि महावीर दिगंबर थे तो हम भी दिगंबर हैं। ओके ओके। और दूसरा, जब दिगंबर है संत तो उनकी अपनी वासनाओं का नियंत्रण भी है, कि वो कहते हैं कि हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जैसे माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है वैसे हम लोग हैं। ओके और ओके। हम श्वेतांबर परंपरा से हैं। उसमें हम्म भी दिगंबर में जो स्त्री समाज होती है हम्म। वो श्वेत वस्त्र धारण करती है। अच्छा। हाँ, ओके स्त्री नग्न नहीं रहती है, ओके। पुरुष रहते हैं। और श्वेतांबर में तो वस्त्र, श्वेतांबर में भी तीन परंपरा है। हम्म जैसे ये मुपत्ति वाले, इन्हें स्थानकवासी कहा जाता है। हम्म। एक बिना मुपत्ति वाले आते हैं, जी। वो मूर्ति पूजक होते हैं। और एक हम्म। तेरापंथी, कभी आपने आचार्य तुलसी का नाम सुना हो, जी एक बिल्कुल। तेरापंथी। ऐसे श्वेतांबर में तीन परंपरा है। ओके ओके मतलब जैन धर्म की कुल चार परंपराएं हो गई। मुख्य में दो धाराएं हैं और फिर श्वेतांबर में तीन धाराएं। ओके आज ओके। करीब जैन समाज के कम से कम 17 से 18 हजार के करीब हम्म सभी है वर्तमान। हम्म। ओके ओके। सो सबसे लास्ट में अब बस ये जानना चाहती हूँ कि आप यूथ को, जो आज की हमारी यूथ है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज की नई पीढ़ी के लिए हम्म। मेरा एक मैसेज रहेगा, जी क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी नई पीढ़ी मीडिया से काफी अटैच है। बिल्कुल। चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, जो भी हो। ओके। जी। जुड़ना ये ठीक है, लेकिन उसके साथ एडिक्शन, हम्म। वो नहीं होना वो चाहिए। एक बहुत बुरा है। आज मोबाइल हमारा एडिक्शन बन गया, मोबाइल इज ए हमारा लाइफ पार्टनर। बिल्कुल। और हमें ये भी पता नहीं होता है कि मोबाइल पर आज के बच्चे और युवा क्या कर रहे हैं, आज जितने हम्म कैसे सो रहे हैं, लव के, अफेयर के, या जो भी। वो मुझे लगता है कि उसमें 70% मोबाइल। जैसे जी। आज एक परिवार के 10 मेंबर या 5 मेंबर, 4 मेंबर एक साथ बैठे हैं। तो सारे फोन पे। यस। पुराना जमाना कैसा था, सब एक साथ पूछ बैठते थे और एक दूसरे का दुख बांटते थे। लेकिन आज हम्म। अगर साथ में बैठे हैं और कोई पर्सनल चैटिंग कर रहा है तो उसको डिस्टर्ब ही नहीं कर सकता है। हस्बैंड बिल्कुल। वाइफ साथ में बैठे हैं, भाई भाई साथ में बैठे हैं, दो फ्रेंड साथ में बैठे, लेकिन सब अपने अपने मोबाइल में बिजी है। तो हमारा हम्म। क्या कहना रहता है कि आप पहले अपने परिवार को समझो, जी परिवार की भावनाओं को समझो, जी। परिवार को कुछ समय दो। हम्म। परिवार अगर हैप्पी है, परिवार अगर खुश है, तो आप खुश रहोगे।
ओके। और अगर आप खुश हो तो आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा है तो आपकी फैमिली अच्छी है, फैमिली अच्छी है तो आपका आस पड़ोस अच्छा है। बिल्कुल। मतलब एक सर्कल बना हुआ है एक हम्म। दूसरे से। बिल्कुल, सारी चीजें कनेक्टेड हैं। हाँ, तो जितना, और दूसरा कि आजकल लोग धर्म से दूर होते जा रहे हैं। हम्म। होटल में जाना तो रेडी, पिकनिक स्पॉट पे जाना तो रेडी। तो हम्म। इसीलिए 4 महीने का चतुर्मास होता है। हम लोग खुद घरों में जाकर युवा पीढ़ी को कन्विंस करते हैं, हम्म। समझाते हैं हम्म। कि आप 24 घंटे में से 23 आवर्स आप अपने परिवार को या खुद को दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ओनली फॉर 1 आवर्स या 48 मिनट्स आप हमें दो, जिससे आपकी जिंदगी को एक नया दिशा बोध मिलेगा। भाई, हम्म। हमें जो एक मनुष्य का जन्म मिला है, उसमें हम चाहे तो हम देश की सेवा कर सकते हैं, जी। हम चाहे तो समाज की सेवा कर सकते हैं, हम्म। हम चाहे तो अपने परिवार के लिए समर्पित हो सकते हैं। भाई, इन्हीं युवा पीढ़ियों में से कोई सुभाष चंद्र बोस बन सकता है, कोई नरेंद्र मोदी बन सकता है, कोई शहर बिल्कुल। भगत सिंह बन सकता है, कोई भी बन सकता है। लेकिन जब कुछ जुड़ेगा, कुछ देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, उसका समर्पण बढ़ेगा तब। अगर आदमी हम्म। अपना ही इसमें जी रहा है तो वो फिर कुछ नहीं कर सकता। सही बात। तो मेरा युवा पीढ़ी से कहना है कि थोड़ा धर्म, संस्कृति और समाज के साथ जुड़े, क्योंकि हम्म। जितना समाज के साथ जुड़ोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू महाराज साहब हमारे शो पे आने के लिए, और बहुत इतना बहुत आपको अच्छा भी अच्छा धन्यवाद। ज्ञान माधवी जी, मैं देने के आपको लिए। धन्यवाद दूंगी, और मैं अंकित जी, संचेती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। जी जी बिल्कुल। सो और थैंक यू हमारे शो और भी पे आने कभी के आप लिए। हमें बुला सकते हैं पॉडकास्ट पर। और मैं चाहूंगी कि हम इस वर्ष पुणे में हैं, जी तो आप पुणे में जरूर आइए। और बिल्कुल। इस बार तो हमने ऑनलाइन किया है, और नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन हम आमने करेंगे। सामने करें। श्योर ओके, श्योर श्योर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू हमारे शो पे आने के लिए, थैंक यू सो मच।